मुझे नहीं लगता अब मेरी माँ मुझे दोबारा स्कूल आने देंगी। मैं अब शायद कभी स्कूल का मुंह नहीं देख पाऊंगी। स्नेहा अपने मन में ऐसा सोच ही रही थी और उसे रोते देख करके उसके दोस्त वहां आकर के पूछते हैं, क्या हुआ स्नेहा, तुम इतना रो क्यों रही हो और इस समय इतना बुझी बुझी क्यों रहती हो तुम? हाँ स्नेहा, मैं भी बहुत दिनों से गौर कर रहा था, तुम बहुत शांत रहती हो और इतना अपसेंट क्यों करती हो? मेरी माँ के कारण वो मुझे पढ़ने ही नहीं देती, दिन भर मुझसे बस काम कराती है। अब तो मुझे और नहीं लगता कि मैं कभी स्कूल का मुंह भी देख पाऊंगी। ये बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है कि आखिर एक माँ ही अपनी बच्ची को पढ़ने नहीं देती है। ये कहानी है स्नेहा की। स्नेहा की माँ सविता की तबीयत खराब होने के कारण स्नेहा के बचपन में ही वो गुजर गई थी। स्नेहा का ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, ये सोचकर रवि ने दूसरे शादी कर ली मायरा से। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि रवि को दूसरी पत्नी तो मिल गई, पर स्नेहा को दूसरी माँ नहीं मिल पाई। स्नेहा, कान खोल के सुन लेना। आज के बाद से न तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत है और न स्कूल जाने की। वैसे भी इतना पढ़ लिख के कर क्या लोगी तुम? कुछ उखाड़ पाओगी क्या? रहोगी तो इस गवार की लड़की ही ना। पर माँ, आपको तो पता है ना, मुझे पढ़ना बहुत अच्छा लगता है और फिर मेरी परीक्षा भी तो आने वाली है। माँ, मुझे पढ़ने दो ना। तुझे एक बार में कोई बात समझ में नहीं आती है ना? मैंने एक बार मना कर दिया ना कि तुझे नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है। माँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, अब मुझे पढ़ने दो ना। मैं बस पढ़ूंगी ना माँ। मुझे खिलौने, गुड़िया, कपड़े कुछ मत लाके देना, बस माँ मुझे पढ़ने दो ना। नहीं मतलब नहीं। माँ, माँ, मैं क्या करूँ? मैं अब कैसे करूँ? मैं अपनी पढ़ाई कैसे पूरी करूँ? आप ही तो मेरा एक सहारा हो माँ। अब आप ही कुछ करो माँ मेरे लिए। स्नेहा को पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए बार बार वो दोनों माँ से करुण पुकार कर रही थी। पर स्नेहा की सौतेली माँ तो स्नेहा की बात सुनी ही नहीं, ना ही उसकी बातों पे ध्यान दिया। पर जो जगत की जननी है वो तो सब की सुनती है। मेरे भक्त को जो कोई भी परेशान करता है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ती हूँ। इसलिए अब मैं जाऊंगी स्नेहा के पास और उसे स्वतः पढ़ाऊंगी और उसे परेशान करने वाले को मैं सबक सिखाऊंगी। स्नेहा, क्या हुआ? माँ से किस बात की इतनी अरज लगा रही हो? कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताओ, मैं यूँ चुटकियों में तुम्हारी सारी परेशानी हल कर दूंगी। एक बार मुझसे कह के देखो। पर दीदी, मैं तो आपको पहचानती ही नहीं हूँ, आप कौन हो? स्नेहा, मेरा नाम अम्बा है और मुझे तुम्हारी देवी माँ ने भेजा है। आज से मैं तुम्हारी सहेली हूँ। तो दीदी, क्या मैं आपको आज से अम्बा दीदी बुला सकती हूँ ना? हाँ स्नेहा, तुम्हारा जो मन हो मुझे वो कह के बुलाना, पर अपनी समस्या तो बताओ। माँ से किस बात की अर्ज लगा रही थी? वो दीदी, मेरी माँ मुझे पढ़ने नहीं देती है। मुझे पढ़ना है, आगे पढ़ के कुछ बनना है, पर मेरी माँ मेरी पढ़ाई रुका देती है। स्नेहा, बस इतनी सी बात है। आज से मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी और देखती हूँ कि तुम्हें पढ़ने से कौन रोकता है। आज से माँ स्नेहा को पढ़ाने के लिए रोज वहाँ आती थी और स्नेहा को
अकेले में पढ़ा करके वो वहाँ से चली जाती थी। स्नेहा का स्कूल भी बंद हो चुका था। ऐसे ही करते करते कुछ दिन बीत गया। इधर मायरा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसका डिलीवरी टाइम ही चल रहा था। एक दिन मायरा को बहुत तेज दर्द होता है। वो दर्द के कारण नीचे जमीन पर गिर गई थी। जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। मायरा के रोने की आवाज़ सुन करके स्नेहा वहाँ भागी आती है। माँ, 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 क्या हुआ आपको माँ? चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। आपको इतना दर्द क्यों हो रहा है माँ? मायरा को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और मायरा ने एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म दिया। मायरा को हॉस्पिटल से घर लाया गया और वो अब ठीक भी महसूस कर रही थी। एक दिन मायरा सोफा में बैठी हुई थी और बैठे ही बैठे वहाँ उसकी आंख लग गई और उसने सपने में देखा, मैं चाहती तो तेरे बच्चे को मार सकती थी, पर मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। पर तू माँ होकर भी माँ की अहमियत को नहीं समझ पाई। अरे गुरु के लिए तो शिक्षा दान सबसे बड़ा दान होता है, पर अफसोस की बात है तो उसी दान को देने से दूर हट रही है। क्योंकि माँ तो पहली गुरु होती है। माँ का धर्म है बच्चे को शिक्षा देना, और तू अधर्म कर रही थी। एक छोटी सी बच्ची को शिक्षा से वंचित कर रही थी। यह तूने उत्तम नहीं किया। अगर अब तूने ऐसा कुछ किया तो ये मेरा चक्र तेरे बच्चे को छोड़ेगा और मेरा ये त्रिशूल तुझे नहीं छोड़ेगा। नहीं, नहीं, स्नेहा, 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 कहाँ हो तुम? स्नेहा! क्या हुआ मायरा? इतना तेज तुम स्नेहा को क्यों चिल्ला रही हो? स्नेहा, मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे। मैंने तेरे साथ सही नहीं किया। मुझे हो सके तो माफ कर दे स्नेहा, माफ कर दे। इस प्रकार से स्नेहा को उसकी माँ का प्यार मिल गया। एक माँ के कारण एक माँ का प्यार मिल गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट भी करिएगा।